प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक किसान थे और उनका 7 बेटा और 1 बेटी थी। किसान के 7 बेटा और 1 बेटी थे। किसान अपने बेटा को बड़े मेहनत करके, दुखरा मजूरी करके 7 बेटा के पोस पाल दिए और बेटी को भी पोस पाल दिए। 7 बेटा बड़ा हो गया। 7 बेटा के किसान शादी कर दिए और 7 बहू घर में आ गई। बताइए दीदी कि जिनका 7 गो बेटा रहेगा तो उनका उमरिया कहाँ जाएगा? 1 बेटी उमरिया कहाँ जाएगा? शादी करते करते तो उनका शरीर झुक गया, उम्र ढल गया, बेटी रह गई कुमारी। तो बेचारी किसान की पत्नी जो थी वो शिव शिष्या थी। महादेव के मंदिर रोज जाया करती थी। चर्चा उर्चा में कभी कभी चल जाती थी। जब बच्चा के खिलावल हो जाता था, समय मिलता था तो कभी कभी चल जाती थी। बहू का भी आ गया तो मानना ही पड़ता है। बहू बोलेगी कि माँ जी बच्चा को गोदी खिलाइए, तो कैसे नहीं खिलाएगी बुढ़िया? बुढ़िया को तो वही काम है, थोड़ा सब्जियों काट दीजिए, कोई भी काम कर दीजिए। तो गुरु भाई बहना, जो बुढ़िया थी, बुढ़िया बेचारी सारी काम कर देती थी। समय मिलता था तो चर्चा में जाती थी। सबके परिवार में अनबन टनबन होता है तो बुढ़िया के बेटा बहू में सब में टनबन होने लगा कि हमको बंटवारा कर दीजिए, हमको बंटवारा कर दीजिए, हम बांट लेंगे। तो गांव के मुखिया श्री पंच सब लोग आए बंटवारा के लिए। पंचायती लग गया। जितना बुढ़िया के धन संपत्ति था सब में हिस्सा लग गया 7 का। खेती बाड़ी सब में हिस्सा लग गया 7 का। जब सारा लोग कहने लगे कि भाई और मैया बाबूजी किनको की तरफ रहेंगे, तो बड़का बेटा कहता है कि हम मैया को नहीं रखेंगे, बाबूजी को नहीं रखेंगे। सब कोई बोला कि नहीं रखेंगे। 5 लोग कहते हैं कि भाई धन संपत्ति तुम लोग लिया है तो माई बाप के रखेगा? 6-6 महीना के पारी बांट दिया जाएगा। अगर जो 6-6 महीना के पारी रहेगा तो आराम से इनका जिंदगी 7 गो बेटा पर कट जाएगा। सब लोग बोले कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। निर्णय ले लिया गया। जब निर्णय ले लिया गया तो 5 लोग उठने लगे। तो बेचारी बहन जो थी वो कुमारी थी, वो सियाना हो गई। तो वो सोचती है दीदी कि सब कोई तो बट के हिस्सा लग गया, सब कुछ माता पिता के भी बंटवारा हो गया, लेकिन मेरा बंटवारा कैसे होगा? हम तो एक ही गो हैं, मेरा बंटवारा कैसे होगा? हम कुमार भी हैं, हमको तो शादियों नहीं हुआ है। और भैया लोग और 5 लोग मेरे बारे में तो कुछ बोलवे नहीं किए। जब सब कोई जाने लगे तो बेचारी घर में से सारी बात सुन रही थी 5 लोग के। जो एक
बुढ़िया के बेटी थी, जाके हाथ जोड़ के पंच से कहती है कि हे पंच लोग, मेरा एक बात सुन लीजिए। पंच लोग कहते हैं कि क्या बोलना है भाई, बोलो। पंच लोग के भी समझ में आ गया कि कुछ तो अपने बारे में कहेगी, तो कहती है 7 गो भैया के दोलर बहिने, अरे के दोलर बहिने जे, हमरो बटवरवा कैसे होवत रे की। माता पिता बाटी गईले परी, या बंधाई गईले परी, या बंधाई गईले, धन रे दौलतिया ही साला गेल रे की। 7 गो बहिनिया पर की गो हम भैया, 7 गो भैया पर के गो बहिनिया, रे के गो बहिनिया जी, हमरा के कैसे ही सालागत रे की। नाही मोर ब्याह भइले, नाही बासेली ससुरावा, अरे नाही बासेली ससुरवा हो, कैसे के मोर बंटवारा हो बतरे की। कहती है कि पंच लोग 7 गो तो भैया हैं, 7 गो भाभी भी है, माता पिता थे, तो 6-6 महीना के पारा बटा हम भी तो एक हैं, तो मेरा क्या होगा, हम तो कुमार हैं। किसको तरफ जाएंगे जो मेरा जगह मिलेगा, मेरा शादी ब्याह नहीं हुआ है। सब लोग कहने लगे कि हाँ सही बात है, सही बात है। तो बड़का बड़की से कहा गया, तो बड़का बड़की कहते हैं कि यार हमको 3 गो बेटी जवान है, इसको कौन रखेगा, हमको अपने बेटी के ब्याह करना है। मंझला के पास मंझला कहते हैं कि हट, हमको भी 2 गो बेटी जवान है, हम बहन के नहीं रखेंगे, बूढ़ा बूढ़ी पैदा किया है तो समझेगा। सब लोग वैसी कहते हैं। तो जो छोटका है, तो छोटकी कहती है कि ये जी बहन के रख लीजिए, खाना बनाएगी, दाई की तरह रहेगी, रख लीजिए बहन के। जाइए पंच से कहिए। छोटका भाई है जो हाथ जोड़ी करता है कि देखिए पंच लोग, मेरा छोटा बहन है तो हम अपना बहन को रख लेंगे। छोटा भाई जो है बहन के रख लिया, छोटा भाई बहन के रख लिया अपना तरफ कि मेरा बहन मेरा तरफ रहेगी। पंच लोग चले गए, सब लोग अपना अपना बनाने खाने लगे। माता पिता का भी बंटवारा हो चुका था, माता पिता जहाँ भी रह रहे थे खुश थे। जो बहन थी वो छोटका के तरफ रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। ब्याह के योग हो गई, ब्याह तो योग थी। छोटा भाई बोलता है अपने माता पिता से कि पिताजी बहन को ब्याह करना है तो कुछ मदद कीजिए। भाई लोग कहता है कि तुम रखा है बहन के तो तुम समझो तुम ब्याह करेगा या नहीं करेगा। छोटा वाला बोलता है कि तो ठीक है, पिताजी का जमीन है, पिताजी अपना जो जमीन बेच के हमको देंगे, हम ब्याह कर देंगे। पंच लोग से कहा गया तो पंच लोग बोले कि ठीक है, 5 कट्ठा जमीन बेच के आओ, माता पिता दे देंगे, 1 गो बेटी है, 5 बीघा जमीन में तुम लोग सब बंटवारा किया तो 5 कट्ठा बेटी के नाम से रह जाएगा, उसी में से 5 कट्ठा कम रहेगा, तुम लोग के 1 कट्ठा आधा कट्ठा कम पड़ेगा। माए बाप खेत बेच के बेटी के ब्याह के लिए दे दिए। छोटका भाई जो है ब्याह करने के लिए तैयारी किया तो उसको दरवाजा पर कोई नहीं गया। 6 गो जो है कोई नहीं गया उसके दरवाजा पर कि मेरा बहन का शादी है, छोटका करेगा तो जाएंगे, उसको अगना में तो बहन के नाते हमको दान करना पड़ेगा, खेत बेच के मिला है, हम लोग काहे जाएंगे।
बहन का जब बारात आया तो बहुत मनी गहना गुड़िया, सूप भर गहना जो लड़का वाला थे चढ़ाए, सोना चांदी पूरा गांगी जमनी गहना पहले रहता था वो चढ़ा। सब लोग देखे तो कहते हैं कि बाप रे कितना बड़ा घराना में एगो बहन थी तो शादी किया है, चलो अच्छा है, बड़ी बढ़िया की बात है। ससुराल चल गई। जब ससुराल गई तो भाई जो थे और भौजाई, तो भौजाई कहती है कि ये जी बहन के लाने नहीं जाइएगा। भाई कहता है कि काहे नहीं जाएंगे बहन के लाने, बहन के ससुराले में छोड़ देंगे, तो ननद के हमहू लाने जाएंगे, एगो ननद हैं हमहू लाने जाएंगे। जो भाई है वो कहते हैं कि ठीक है बढ़िया है, जाके ले आओ। भाई और भौजाई दोनों लाने गए तो बहुत बढ़िया घर परिवार था, बड़ी स्वागत हुआ भाई भौजाई दोनों के। दोनों लेके आ रहे थे तो डोली कहार जो था उसको कहती है भौजाई कि देखिए कहार भैया डोली लेके आप घूर जाइए और हम लोग ननद भौजाई पैदले चल जाएंगे, बाकी गौना में देखल जाएगा डोली। पहले तो गौना होता था 4 साल 5 साल, जैसा लड़की सियाना रहती थी उस तरह से गौना होता था। तो आप लोग डोली लेके चल जाइए, ननद को हम पैदले लेके चल जाएंगे। सास ससुर बेचारी के पूरा पोरे पोर गहना जड़ के दे दिए थे, बहुत गहना दिए थे, पहना के चलाए। पहना के जब चलाए तो भौजाई जो है ननद के लाने लगी तो उसका नजर में गड़ल था गहना कि बाप रे इतना मनी ननद के गहना है तो क्यों ना इसको हम सारी गहना अपना ले ले। आते 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 बीच में जंगल पड़ता था। जब जंगल पड़ता था तो जो बेचारी ननद थी वो कहती है कि भैया हमको बहुत जोर से प्यास लग गया, हम पानी पिएंगे भैया। भौजाई कहती है कि मैया छाव में बैठ जाइए ना, पानी पिला देंगे। प्यास लगा है तो क्या पानी नहीं पिलाएंगे? जाइए कहीं देखिए पानी होगा तो लाके पिला दीजिए। कहते हैं कि नहीं, पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो नहीं। भाई जो हैं खोदने लगे जमीन की, जमीन खोद के और बहन के पानी पिला देंगे। भाई भौजाई के मन में पाप था, जमीन खोदने लगे। जमीन खोदने लगे तो बहन कहती है कि भैया अरे माई के जला मल भैया कितना मोर हुला से जिया, कितना मोर झूल से जियरा, पनिए कारण में कुइया खोद लरे की। ऐसना प्रीतिया भैया काबा हूँ न देखा ली, अरे काबा हूँ न देखा लीजी, चुरुभारा पनिया कारण कुइया खोद लरे की। बहन कहती है भैया इतना आप हमसे प्यार करते हैं, एक चुरु पानी के लिए आप कुआं खोद रहे हैं? तो हाँ बहन, बहन हो कुआं काहे नहीं खोद देंगे। कुआं खोद दिए, 5 फीट 7 फीट खोदे तो उसमें पानी कवड़ गया। पानी कवड़ गया, बहन को पानी पिला दिए। बहन को पानी पिला दिए और भाई जो है कहते हैं कि ये रे बहन हमको डर लगता है, जंगल में पार होवेंगे तो चोर चिहार रहेगा। सारा जो तुम्हारा गहना है मुझे सब दे दो, गमछा में बांध लेंगे
और झोला में मोटरी में लपेट के और रख लेंगे। तुमको लोग देखेगा तो मारपीट करेगा, हमको भी। बहन कहती है कि ठीक है कहते हैं भैया, ठीक है कहते हैं। बहन जो है, बहन सारी कपड़ा अधिक बस गहना उतार दी और उतार के भाई का गमछी में दे दी। भाई जो है गमछी में बांध लिए और बहन के कहते हैं कि बहन इस कुआं में तू हेल जाएगी। बहन कहती है कि भैया इस कुआं क्या है, ये 5 फीट और 7 फीट गड्ढा है तो क्या है, बहुत ज्यादा गड्ढा है, हम हेल जाएंगे, जरा हेल के दिखा दो तो। बहन कहती है भैया इतना तो हम छलांग लगा देंगे, है क्या। गुरु भाई बहना, बहन मजाक मजाक में कुआं में हेल गई। भाई जो थे घनी जंगल भौजाई दोनों मिलके गड्ढा को भरने लगे। बहन कहती है कि भैया मेरा पाँव चप रहा है, भैया ऐसे मजाक काहे कर रहे हैं, मेरा पाँव में चोट लग रहा है, मेरा पाँव चप गया भैया, भैया हमको मार दीजिएगा। जब कमर तक मट्टी आ गया तो बहन कहती है भैया मेरा कमर तक मट्टी लग गया भैया, अब कब निकालिएगा भैया, मट्टी क्यों भर रहे हैं, कुआं क्यों भर रहे हैं भैया। भाई कहता है बहुत प्यास लगा था ना तो कुआं भर देंगे, गड्ढा रहेगा कोई गिर जाएगा। दीदी भाई अब हो जाए दोनों मिलके कुआं को भर देते हैं। जो बहन है उसका छटपटा के प्राण निकल गया, छटपटा के प्राण निकल गया। जो भाई निर्दयी है सारा गहना लेके और दोनों भाई भौजाई अपना घर लौटा। उसके माता पिता कहने लगे कि अरे मैया नहीं आई है, तो कहते हैं कि अरे कैसे आएंगे। सास ससुर कहते हैं कि तुम लोग बंटवारा कर ली हो, अभी मेरा बेटी है, कोई गौना कराने से मतलब नहीं है, हम इसको जाने नहीं देंगे। बहन जो थी, बहन तो बेचारी मर गई, तड़प तड़प के उसका प्राण निकल गया, अकाल मृत्यु, भाई भौजाई उसका प्राण ले लिए। अब क्या होता है कि भाई भौजाई जिधर चलते हैं उधर सांप जो है, सांप जिधर जाते हैं उसको नजर में सांप आता है। बहन जो थी भगवान के शिष्य थी, महादेव के भक्त थी। सांप आता है, सांप एकदम पैर तले, जने देखिए जने उसको सांपे नजर आ रहा है। भाई भौजाई कहते हैं कि अरे बाप रे कितना सांप मरे, वो नहीं करता है, कने ढूक जाता है। गांव में सबसे कहने लगे कि देखिए ना, हमको जहां सूते हैं तो खटियों पर सांप रहता है, नीचे भी सांप रहता है, कहीं भी सांपे दिखाई देता है, काहे ऐसे होता है। 4 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, महीना दिन बीता तो जो माता पिता थे वो कहते हैं कि ये बेटा शादी ब्याह बहन के हो गया, ससुरालो बस गई, अब वो लोग आने भी नहीं दिए, तो ऐसा करो बेटा कि एक दिन चर्चा घर में रख दो, चर्चा घर में रखो बेटा, चर्चा करवाएंगे। बहन भगवान के भक्त थी, महादेव के, हम भी भक्ति करते हैं, तो घर में चर्चा रख देते हैं, अच्छा लगेगा। तो सब कोई बोले, जो पुतोह और बेटा थे, तो चर्चा बहन के खुशी के नाम पर, ब्याह के नाम पर चर्चा रख दिए। चर्चा रख दिए तो सब लोग आए, चर्चा में बैठे, आंगन में चर्चा रखा गया। पहले तो बड़ा बड़ा आंगना रहता था, आज भी रहता है बड़ा आंगना, लेकिन छत्ता ढलैया हो जाता है, खुला नहीं रहता है, पहले खुला रहता था। सब लोग बैठे भजन कीर्तन करने के लिए, चर्चा भजन करने के लिए। तो जैसी महादेव के भोग लगा, सब लोग के बीचे में बिलैया आई
और महादेव के भोगे जूठा करके चल गई। बिलाई आई और महादेव के भोग जूठा करके चल गई। सब लोग कहने लगे कि ये कैसे चर्चा करवा रहे हैं, से देखिए तो बिल्ली आई और भोगे जूठा कर दी, से आप अच्छा से नहीं धोए हुए होंगे, कोई अपमानित जरूर हुआ होगा, से दूसरा भोग लगाइए। ता बुढ़िया जो थी बेचारी दूसरा भोग लगाई और डंटा लेके बैठ गई कि अबरी बिलैया आएगी तो मारवे करेंगे। अब आके बिलैया कैसे खा जाएगी, अबरी आएगी तो मारेंगे। डंटा लेके और बुढ़िया है बैठी हुई, तो बिलैया तो कोई और नहीं था, उसका बेटिए थी। उसका आत्मा बिल्ली बन गई और म्याऊ 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 करके और जा रही है। तो बुढ़िया कहती है कि आओ बिलैया आओ आओ, खीर खाएगी, भगवान के भोग जुठाएगी, आओ मार के डंटा तोड़ देंगे। तब बिलैया कहती है 7 गो बेट भैया के दोलर बहिनी, अरे के दोलर बहिनी हो, बहिनी मारल काटल गयल रे की, बीजू बन जंगलावा में भैया कुइया भरा ले, अरे भैया कुइया भरा ले जी, खुशिया में चर्चा तू करावेलू रे की। सब लोग कहते हैं बिलई के तब माऊ माऊ कर रही है। छोटका जो छोटकी भौजाई थी वो समझ गई भाषा उसको, अरे बड़ी बिलैया माऊ माऊ कर रहा है, मारते हैं तब वो नहीं भागती है, क्या बात है। कितनों लोग किए तो बिलाई फिर से भोग जुठा कर दी। जब भोग जुठा कर दिया, भौजाई जो थी जो ननद वाला सारा गहना पोरे पोरे पहन ली थी, पूरा जड़ ली, पूरा जड़ ली और जड़ के और बैठ गई चर्चा में। सब लोग कहने लगे कि बाप रे इतना गहना कब बनाए हैं। तो ननद के ब्याह था तो हम अपना पति के बोले कि ब्याह शादी है तो हमको गहना बना दीजिए, तो गहना बनवा दिए, तब पहन ले हैं। सब लोग बोले ठीक है, बड़ी अच्छा के बात है। जब भौजाई चर्चा में बैठी पोरे पोर गहना पहन के, तो सब लोग चर्चा कराने लगे, भजन गाने लगे। तो फिर से बिलैया आई। तो बिलैया आई तो कहती है कि 7 गो भैया के दोलर बहिनी, अरे के दोलर बहिनी हो, गहने कारण में भौजी मार लरे की। हाँ कहता तो बतिया भौजी हंसी खुशी मानाती, अर हंसी खुशी मानाती हो, सब है गहनवा हम दे देती रे की। इतना कह के दीदी अब बिलाई जो है भौजाई के पूरा नोचने लगी, पूरा नोचने लगी। भौजा सारा लोग देख रहे हैं, अब आदमी नियन एकदम बिलाई नोचने लगी, भौजाई के लंगो चंगो करने लगी। मतलब बुढ़िया के छोटकी पतोह के पूरा लंगो चंगो बिल्ली करने लगी। सब लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, ये चर्चा ना करा रही है, कुछ तो बहुत बड़ा मैंने गलती की है। से बिलैया पहले भोग जुठा दी, फिर भोग जुठा दी, और फिर जबरदस्ती चर्चावा करवा रही है। तो बिलैया पटक पटक के मार रही है पुतोहिया के, इसको बुढ़िया के, से ना बाप हम लोग ना चर्चा में बैठेंगे, अरे बाप रे बाप हम लोग ना चर्चा में बैठेंगे। मतलब आधा लोग 3 हिस्सा लोग वहां से उठ उठ के चल गए, उठ उठ के चल गए। नहीं हम चर्चा में नहीं बैठेंगे, गोड़ लगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हे महादेव सुख रखिएगा, अच्छा रखिएगा, कंचन रखिएगा। सब लोग सब किस्म बोलते हैं दीदी। सब लोग कहने लगे, बुलैया जो थी सगरो पूरा देहिया नोच बघोर के छोड़ दी, प्राण नहीं ली। चर्चा तो हुआ नहीं, चर्चा तो हुआ नहीं। सारा लोग जुटे, कहने लगे कि भाई ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। डॉक्टर से वैद्य से दिखाते दिखाते थक गए, दिखाते दिखाते थक गए। अब नहीं तो बिल्ली छोड़ रही है, नहीं सांप छोड़ रही है। सर्प जो है
राहे बाटे घूमेवे करता है, बिस्तर पे रहवे करता है। बिल्ली है जो पटक पटक के मारवे करती है। धीरे 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 2 महीना 3 महीना बीता, 4 महीना बीता। तो दीदी मानिए कि बैसाख हो गया तो शादी हुआ, तो जेठ बीता, आषाढ़ बीता, तो सावन में सवनपुरिया जरूरी आता था। तो सावन में उसके ससुर और बेगार लोग सवनपुरिया लेके पहुंच गए। बुढ़िया के बेटी के ससुर लोग सवनपुरिया लेके पहुंच गए दीदी। फल फलहारी, मिठाई, सड़िया, सिंगार सब कुछ लेके पहुंच गए। सब लोग कहते हैं कि आए उल्टा चाल है, एक तो मैंने आने नहीं दिए, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। सवनपुरिया जब देखे तो भौजाई जो थी उसको तो पूरा देह दशा खराबे था। बिलैया रोज पटक पटक मारवे करती थी। फिर भी गई और जाके झोला ले ली, और झोला लेके और जब बढ़ने लगी तब बिलैया जाके कहती है कि 7 गो भैया के 2 लर बहिनी, अरे के 2 लर बहिनी हो, गहने कारण में भौजी मार लरे की। केतना बहनमा भौजी तू जन लगाए वायर, तू जनी लगाए हो, ससुर जी के सड़िया लौटा बहुरे की। अरे बाप रे बाप, बिलैया फिर माऊ माऊ कर रही है। कहती कि हम ना ले जाएंगे, झोलवा से आएंगे, बाबूजी तो ले जाएंगे, रखिए झोलवा। ससुर के लौटा दी झोला। 7 गो पर हैं, बंटवारा हो गया है, तो हम ले जाके कैसे झोला रख दे। जब लौटी तो आए उसको माता पिता जाने, तो बाबू ने लड़की के पिताजी आए, समधी आए मिलने। जो 7 गो बेटा था उनको पिता आए तो अपना समधी से मिले, तो कहते हैं कि भाई साहब बचिया मेरा कैसा है। बचिया मेरा कैसा है? बचिया के तो हम वही घड़ी विदा कर दिए थे 4 दिन में, तो कैसा है हमको से पूछते हैं। तो बचिया यहाँ नहीं आई है। कहाँ गई है हमको मैया नहीं आई है। बेटा अपू तो बोला कि हम लाने गए तो आने ही नहीं दिए। कहते हैं कि नहीं भाई साहब ऐसा बात नहीं है, हम तो आपको बच्ची को उसी वक्त विदा कर दिए थे, हम नहीं रखे हैं उसको। अब तो चनका बुन पड़ा कि अरे बाप रे, जो कुटुंब है वो सोचते हैं कि लगता है कि हमको कि यहाँ जाने देने का मन नहीं है। तो गांव वाला से पूछने लगे, तो गांव वाला कहते हैं कि नहीं भाई साहब यहाँ बच्ची नहीं आई है। बिलैया जो है, बिलैया जाके और ससुर के पैर में लपट के और कहती है कि 7 गो भैया के 2 लर बहिनी, अरे के 2 लर बहिनी हो, गहने कारण में भौजी मार लरे की। बेजुबन जंगलवा में लागल हमरा प्यासा वायर, लागल हमरा प्यासावा हो, पनिए बाहन में भैया कुइयाँ खोद लरे की। गहना उतरवाई भैया कुइया मेहला वाले, अरे कुइया मेहला वाले जी, हमरा के कुइए भैया डाल लरे की। ऊपरा से भैया भौजी माटी या गिरा वाले, अरे माटी या गिरा वाले हो, प्रणमा मोर छटपट करनी कल लरे की। दीदी जो बिलैया है वो अपना ससुर के गोड़ में लटक के कहती है कि पिताजी हमको प्राण हमारा भैया भाभी ले लिए हैं गहना के कारण,
हम ये जो सोनपुरिया लाए हैं किसके लिए लेकर आए हैं, किसके लिए लेकर आए हैं? वो तो हम आपको बिल्ली बनल हैं। दीदी सारा लोग परिवार जान गए कि भाई भौजाई दोनों मिल के मार दिया है, दोनों मिल के गहना के कारण मार दिया है। जो ससुर थे वो क्या किए कि सभे भाई के बोले कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। कहते हैं कि देखिए हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। माए बाप बोले कि ठीक है, जब गहना के कारण मेरा बेटी का ही प्राण ले लिया है तो पूरा पंचायती लगा के हम इसको बेदखल कर देंगे, हम अपना जायदाद से इसको बेदखल कर देंगे। 5 कट्ठा खेत बेच के उसको बियाह किए, हम बेदखल कर देंगे। क्या करते हैं दीदी कि जो गांव वाला लोग हैं जुट के पंचायती करके और छोटका छोटकी के एक वस्त्र में घर से निकलवा दिए कि पूरा घर छोड़कर अपना चला जाओ, जायदाद छोड़कर। तूने प्राण को हत्या किया है, अपने बहन को मार दिया है। आगे आगे बिल्ली जा रही है और पीछे से उसके ससुर और उसके माता पिता जा रहे हैं। जाते 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 वही बीजू वन जंगल में, वही बीजू वन जंगल में जाके और जहां कुइयां खोदा था, बिल्ली जाके कहती है कि यहीं पर है। उसको ससुर जो हैं क्या करते हैं कि अपना घर जाते हैं, घर जाके अपना बेटा से कहते हैं। उसका बेटा जो है, उस लड़की का पति आते हैं और आके और उसको सारा मट्टी निकालते हैं। देखते हैं कि मेरा पत्नी जो है एकदम जस के तस है, थोड़ा सा भी दाग उसमें नहीं लगा है, थोड़ा सा भी दाग उसमें उसका शरीर में नहीं लगा है। क्या किए कि उसका निकाल दिए और निकाल के, और उसका पति भी महादेव के भक्त थे, पति भी महादेव के भक्त थे। निकाल के वहां पर उसको, उस मरे हुए सब को बढ़िया से नहा के, नया वस्त्र पहना के, हल्दी चंदन पूरा लगा के और पूरा जंगले में, वही बने में महादेव के चर्चा के तैयारी करके और हाथ जोड़ के और चर्चा करने लगे, चर्चा करने लगे। उसका पति और उसके माता, उसके पिता, उस लड़की के सास, ससुर, पति, 5 प्राणी मिलके चर्चा करने लगे। चर्चा करने लगे तो चर्चा करते 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 दिन जो था, दिन तो खत्म हो गया, रात खत्म हो गया, सवेरा हो गया। चर्चा में 5 लोग बैठल हैं। माता, फिर रात हो गया तो माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों सैलानी के लिए निकले थे। तो जंगल में आधी रात में गवाएगा, बजाएगा, भगवान के भजन करेगा तो दूर तक आवाज गूंजेगा। उन लोग जो है अपना जी जान धो के और चर्चा में बैठे हुए हैं कि भगवान आएवे करेंगे। जब चर्चा में बैठल थे तो शंकर भगवान पार्वती सैलानी में घूम रहे थे। तो पार्वती कहते हैं शंकर जी से कि हे प्रभु महादेव जी, इस जंगलवा में आधी रतिया में कने से आवाज आ रहा है। महादेव जी कहते हैं अरे ये सब मत सुनिए, आप बड़ी झूठों के इधर उधर देखते हैं, सुनते हैं, इसीलिए हम आपको नहीं लाते हैं। जंगलवा में इधर और उधर देख रहे हैं, चुपचाप रहिए, हम कुछ नहीं जानते हैं। पार्वती कहते हैं महादेव जी, कान्ने कौची हो रहा है, चलिए ना, हमको ले चलिए ना। कहते हैं कि नहीं, हम नहीं ले जाएंगे। पार्वती कहते हैं कि तो नहीं ले जाइएगा तो यति हम प्राण हत देंगे। कहाँ पर गान बजान हो रहा है, हमको ले चलिए, हमको नहीं ले जाइएगा तो हम प्राणे हत देंगे। जो शंकर भगवान है वो कहते हैं कि ऐसा, तो हाँ हम प्राण हत देंगे। शंकर भगवान जो बेबस हो गए पार्वती से, कहते हैं कि तो ठीक है, चलिए चलिए।
जाते जाते कहते ही जंगलवा में सब कोई तो घर में चर्चा भजन करता है, तो जंगलवा में काहे कर रहा है। सारी बात बताए, कहते हैं कि आहा उसका जो सास ससुर उसका पति निर्दोष है और वो भी आपका भगवान आपका भक्त थी, उसका जान पलट दीजिए, आपका बहुत उपकार होगा, नाम पूरा रोशन होगा, पूरा सब आपको नाम जपेंगे, पलट दीजिए उसका जान को। कहते हैं कि शंकर भगवान की देखिए हम कैसे बचा देंगे, तो बताइए उसका मृत्यु था तो नहीं, मृत्यु नहीं था तो बताइए कहाँ जगह मिलेगा, यमलोकों में जगह मिलेगा, उसका प्राण लौटा दीजिए। पार्वती गए बुढ़िया के रूप में, शंकर भगवान बूढ़ा के रूप में वहां पहुंचे। जाके कहते हैं कि अरे ये जंगल में आप लोग क्या कर रहे हैं, आई मरल का के साथ। लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोले, कोई से कुछ नहीं, अपना भजन में ध्यान में लगे हुए हैं। हर हर महादेव, 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 जागा महादेव, जागा महादेव, हर हर महादेव, दया करा महादेव, कृपा करा महादेव, बस यही रट लगैले हैं पूरे पांचों मिलके। कितनों पार्वती बोले लेकिन एक वर्ड पांचों प्राणी में से एक प्राणी भी नहीं बोले। पार्वती कहते हैं कि देखिए महादेव सच्चा भक्त है आपको, देखिए इतना हम ध्यान उसको भटकाए लेकिन कोई भटका नहीं भटका। देखते हैं कि चर्चा में तो 50 को लोग बैठल रहता है लेकिन एक दूसरे से गलबात करते रहता है, 5 गो है लेकिन देखिए आपका ध्यान में लगा हुआ है, प्राण पलट दीजिए। महादेव जो हैं कहते हैं ठीक है, अपना जटा से जल को निकाले गंगा तो उनका जटा में है, जटा में से जल लिए और एक चुरू मारे उसको पर, तो पूरा शरीर जो था एकदम कंचन हो गया। दूसरा चुरू मारे तो हल्का हिलने लगी, तीसरा चुरू मारे तो आंख खोल दी, चौथा चुरू मारे तो पूरा एकदम इधर से उधर करवट फेरी। फिर भी पांचों प्राणी अपना कीर्तन में लगे हुए देखिए नहीं रहे हैं, भगवान के ध्यान में हैं। पांचवा चुरू जब मारे तो उठ के बैठ गई और देखती है कि अरे मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे सास ससुर और पति सभे हैं, पांचों यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। बेचारी झट से अपना माँ के गला में लपट के और रोने लगी और सारी बात बताई। महादेव जी जो थे, महादेव जी तो तनको देर नहीं किए अदृश्य हो गए। पार्वती के कहते हैं कि जल्दी से चलिए ना, देरी कीजिएगा तो गोड़वे में लपट जाएगा और कहेगा हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। भक्त को कभी पूरा नहीं होता है, उसको प्राणों को लौटा दिए है ना तो सब मिलकर लटक जाएगा। कहते हैं कि महादेव जी और पार्वती वहां से अदृश्य हो गए। अब क्या होता है कि माई बेटी सबको मिलने लगे, कहने लगे कि भाई हमको भैया ऐसे ऐसे करके और भाभी दोनों मिलके और कुइयां में भर के मार दिए, लेकिन आप हमको यहाँ पर कैसे बचा लिए। सारा लोग बताए कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, सवनपुरिया लेके गए, एक बिल्ली थी, बिल्ली ने सारा राज बताया और उसी के सहारे हम आ गए। अब आके और यहाँ हम अपना भक्ति भजन करने लगे, भगवान का कृपा, प्राण लौट गया। जो लड़की थी वो अपना माँ के और पिता के कहती है कि पिताजी 7 गो बेटा के आप मोह में फसल हैं, चलिए मेरे घर रहिएगा। अपना पति से कहती है कि देखिए आप और हम जीवन संगनी हैं, जैसे नदी धारा के बिना नहीं रह सकती है उसी तरह हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, तो हम मैका जाके क्या करेंगे, चलिए।
जो माता पिता है वो कहते हैं कि आहा हमको 7 गो बेटा 1 गो बेटी है, तो हम बेटिया के मथवा पर जाके भारी बनेंगे, बोझा बनेंगे, सारा संपत्ति तो वहां है। हाथ जोड़ के कहते हैं कि देखो बेटी जाओ अपना ससुराल में सुखी रहना, हम लौट के जा रहे हैं। बहन कहती है कि माँ मेरे छोटे भैया से कुछ मत कहना, छोटकी भाभी से कुछ मत कहना। माता पिता कहते हैं कि बेटी हम उसको देश निकाला, राज निकाला, घर निकाला, सब दे दिए हैं, हम उसको फूटी नजर देखना नहीं चाहते हैं। जो बेचारी वो लड़की थी अपना सास के साथ, ससुर के साथ, पति के साथ ससुराल चल गई। माता पिता जो थे अपने घर बेटा बहू के पास लौट गए। जो 6 बेटा और 6 बहू थे वो अपना सास को बड़ी अच्छा से मान सम्मान करके रखने लगे, और जो छोटा वाला था वो कभी अपना घर लौट के नहीं आया, बेदखल उसको माता पिता कर दिए। धन संपत्ति के लालच में पूरे सब कुछ त्यागना पड़ा। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए, जो बहन थी बेचारी खुशी खुशी अपना ससुराल बस गई, सुखी जीवन बिताई, और माता पिता अपना घर लौट गए, भाई तो अपना घर से कहाँ गए कोई पता नहीं। तो देखिए गुरु भाई बहना, किसी को भी ऐसा नहीं सोच होना चाहिए कि हम उसको मार डालें और उसके साथ हम उसका धन संपत्ति अपना बना लें। देखिए धन संपत्ति बनाने में क्या होता है। बहन एक प्राण जाने के बाद भी बिल्ली बन के आई है, अपना परिवार से बदला ली, और उसका परिवार में इतना शक्ति था भगवान की भक्ति करके, और उसको जीवन को बचा लिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।